उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो कंप्यूटर के सवाल आए हुए हैं, उन सवालों में से और भी कुछ सवालों को आज देखते हैं। और सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देखेंगे, बल्कि कोई विकल्प क्यों सही है या क्यों गलत है ये भी देखेंगे। अगला सवाल लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कई सवालों को समझाया गया है, तो इसमें देखते हैं कुछ सवालों को। जैसे ये सवाल नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज, हालांकि जो जवाब है वो ठीक किया गया 76 नंबर का बी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन अब HTML क्यों है ये भी बतला दे रहे हैं, और पाइथन C++ जावा क्यों नहीं है ये भी बतला दे रहे हैं। बात हो रही है लैंग्वेज की, तो थोड़ा लैंग्वेज के बारे में सुन लेते हैं। लैंग्वेज या पूरा नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, संक्षेप में बोलते हैं PL। तो कंप्यूटर की दुनिया में लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज वह तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज करके सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, गेम, ऐप वगैरह डेवलप या तैयार किए जाते हैं। अभी तक कंप्यूटर की दुनिया में लगभग 700 लैंग्वेज आ चुके हैं, 700, जिनमें से बहुत सारे लैंग्वेज खत्म हो गए, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज आज भी चल रहा है। और अलग अलग कामों करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज भी अलग अलग दौर में डेवलप किए गए, बनाए गए। सॉफ्टवेयर तैयार करना है, वेबसाइट तैयार करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना है, हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर्स तैयार करना है, कंपाइलर तैयार करना है, वेब पेज तैयार करना है, कुछ भी तैयार करना है, तो इन सारे के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो अभी तक कंप्यूटर की दुनिया में लगभग 700 लैंग्वेज आ चुके हैं कुछ भी डेवलप करने के लिए। उनमें C++, जावा, कोबोल, बेसिक, पाइथन, अल्गोल, लिस्ट, लोगो, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। लेकिन आजकल जो लैंग्वेज पॉपुलर है या चल रहे हैं, उनमें पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, C++ है, उसी में एक ऑप्शन है HTML। तो यहां बात कर रहा है मार्कअप लैंग्वेज की। तो मार्कअप लैंग्वेज का यूज कमांड या इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं होता है। मार्कअप लैंग्वेज का यूज डेटा को एक स्ट्रक्चर या शेप में दिखाने के लिए और इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML, XML, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का यूज डेटा किस स्ट्रक्चर में या कैसे शो की जाएगी उसको दिखाने के लिए किया जाता है। और C++, जावा इस काम में यूज नहीं होते हैं। C++, जावा ये मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इन्हें आप हाई लेवल लैंग्वेज भी कर सकते हैं। तो एक बेहतर मार्कअप लैंग्वेज है HTML, और HTML का फुल फॉर्म भी वही है। जिसको फुल फॉर्म पता होगा उसका जवाब पता चल जाएगा, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सवाल नंबर 76 का जवाब है HTML। अगला सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ क्या है? GIGO। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको आप जैसा कमांड देंगे, आपके कमांड के अनुसार ये आउटपुट देगा। मीन्स जैसा आपका इनपुट होगा वैसे आउटपुट होगा। इसी को डिफाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है GIGO। इसके दो फुल फॉर्म है, गुड इन गुड आउट और गार्बेज इन गार्बेज आउट। मीन्स कंप्यूटर को आप सही इनपुट देंगे गुड इन, तो ये सही आउटपुट देगा, गुड आउट। दूसरा गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत कमांड इनपुट करेंगे, गलत रॉन्ग कमांड इनपुट करेंगे, गार्बेज कूड़ा, खराब, बेकार। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत कमांड इनपुट करेंगे तो गलत आउटपुट देगा। गुड इन गुड आउट, सही कमांड इनपुट करेंगे तो सही आउटपुट देगा। मीन्स कंप्यूटर का आउटपुट आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए एक नाम दिया गया है गीगो। और यहां पे 4 विकल्प हैं। ग्लोबल इनपुट आउटपुट गलत, गार्बेज इन गार्बेज आउट यस, यही सही होगा। लेकिन यहां पे जिसने भी ट्रिक किया है, मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था कि मेरे पास जो पेपर आया है इसमें पहले से सॉल्व पेपर था, मतलब जो भी एग्जाम दिया होगा सॉल्व किया होगा।
और जिन्होंने सॉल्व किया, ये सॉल्व करवाया है, वो यहां पे गीगो जनरल इनपुट जनरल आउटपुट, गलत जवाब। सी नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। गार्बेज गार्बेज इन गार्बेज आउट, या इसका गुड इन गुड आउट हो सकता है। गुड इनपुट लिखा हुआ है, इन नहीं लिखा हुआ है। अगर इन लिखा होता, गुड इन गुड आउट, तो ये सही हो सकता था, लेकिन गुड इनपुट लिखा है, गुड आउटपुट, तो ये भी गलत है। जनरल होगा नहीं, ग्लोबल होगा नहीं, तो इसका सही जवाब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये एक थियरी है जो ये बतलाता है कि कंप्यूटर को जैसा कमांड इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट देगा। अगला सवाल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल 5 का क्या काम है? शॉर्टकट की है। एक्सेल में कंट्रोल 5 बोल्ड करता है। बोल्ड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल बी है किसी भी सॉफ्टवेयर में, या आमतौर पे अधिकतर सॉफ्टवेयर में। इटैलिक करने का शॉर्टकट की कंट्रोल आई। अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल यू। तो बोल्ड होगा नहीं, उसका कंट्रोल बी है। इटैलिक होगा नहीं, कंट्रोल आई है। अंडरलाइन होगा नहीं, कंट्रोल यू है। तो क्या होगा? कंट्रोल 5 शॉर्टकट की है स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग का। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू ये होता है, आपको मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में दिखा सकता हूं। जैसे एक्सेल ही खोल लेते हैं, एक्सेल ओपन कर दिया। स्ट्राइक थ्रू में बीच में एक लाइन आती है, बीच में एक लाइन आती है। जैसे ये हमने यहां पे लिखा निमेट, और नीचे लाइन लाना है तो अंडरलाइन, ऊपर लाइन लाना है ओवरलाइन, बीच में लाइन लाना है तो स्ट्राइक थ्रू। कंट्रोल 5 इसका शॉर्टकट की है, आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए ये बीच से काट दिया, जैसे कलम से काटते हैं वैसे।